हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि समास क्या होते हैं। हर एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं समास डिटेल में। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कमी तो हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विदित हो, जैसे ज्ञान का समुद्र। इसकी विशेषताएं देखिए। समास में कम से कम 2 शब्दों या पदों का योग समास होता है। जैसे ऐसे मेल वाले शब्द अथवा अधिक शब्द मिलकर एक समास बनाते हैं। समास प्राय सजातीय शब्दों का ही होता है, जैसे धर्मशाला। संधि और समास में अंतर देखिए। संधि 2 वर्णों का मेल और समास 2 पदों का मेल। 2 वर्णों के मेल और विकार की संभावना। समास में 2 प्रत्ययों का लोप होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। आइए देखते हैं समास के भेद। 4 अव्ययी भाव समास, कर्मधारय द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि। कुल मिला के इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के नाम इस श्लोक में हैं, देखिए। चलिए पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद अव्ययी, अव्यय और दूसरा पद संज्ञा, जैसे समक्ष, आजन्म, जन्म पर्यंत, बाकलम, कलम के साथ, बारंबार, बार बार, प्रत्येक, एक एक के प्रति, उपकूल, कूल के निकट। ये अव्ययी समास के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब पढ़ते हैं नंबर 2 तत्पुरुष समास। इसका अंतिम पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के भेद, इसके 8 भेद होते हैं। पहला द्वंद्व तत्पुरुष, इसमें कर्म को, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तित्र, इसमें से चेक करते हैं। और क्षुद्रा पीड़ित, क्षुद्रा से पीड़ित, इसमें से आ गया, ये तृतीय तत्पुरुष है। चलिए आगे चेक करते हैं। अब देखिए चतुर्थ तत्पुरुष, इसमें संप्रदान तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसमें के लिए आता है, जैसे मार्ग में वार, मार्ग के लिए वे। पंचमी तत्पुरुष, इसमें बलहीन, बल से हीन। इसमें अब देखिए छठा, इसमें का की के, जैसे राम राज्य, राम का राज्य। आप बीती, अपने पर बीती से कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेषज्ञ होता है। विशेषण प्लस विशेषज्ञ से मिला शब्द कर्मधारय होता है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि। आइए देखते हैं उदाहरण से इसकी एक और डेफिनेशन। एक शब्द उपमान और दूसरा शब्द उपमेय, जैसे कमल चरण, कमल से सदृश चरण। अब देखते हैं द्विगु समास। इसमें प्रथम सब पद संज्ञावाचक, अंतिम संज्ञा। हाँ, एग्जाम्पल 2 पहरों का समाहार, दोपहर, 2 आ गया। आइए देखते हैं द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं, या तो संज्ञा या विशेषण। चलिए एक नोट देखिए। अब विग्रह करने के लिए 2 पदों के बीच और या जैसा
चेक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल रात या दिन, रात और दिन, रात या दिन भी बोल सकते हैं इन्हें। द्वंद्व समास के भेद 3 होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व या वैकल्पिक द्वंद्व। आइए देखते हैं इतरेत्तर द्वंद्व। 2 पदों के बीच और तथा का लोप होता है। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, लव कुश, लव और कुश। अब देखिए समाहार, उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान। जैसे रोटी और दाल, जैसे भोजन का एक पदार्थ माना जाता है। नाक कान अंग से प्रदर्शित हो रहा है, नाक कान। अब देखिए वैकल्पिक, इसमें बीच में या अथवा का लोप होता है और दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे थोड़ा या बहुत, ऊंचा या नीचा। ये वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास। इसमें एक नया शब्द प्रकट होता है, दोनों में से कोई शब्द प्रधान नहीं होता। जैसे कमल, इसके भेद 4 होते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहु और व्यतिहार। ये पहल समानाधिकरण, समान विभक्ति वाले शब्द। जैसे मिठ बोला, मीठी है बोली जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति। एक दंत, जैसे गणेश के लिए यूज़ करते हैं हम, गणेश भगवान के लिए। व्यधिकरण, असमान विभक्ति वाले शब्द होते हैं। जैसे बीड़ा बादनी, बीड़ा है बाड़ी, जैसे सरस्वती। तुल्य योग, जैसे सहबोधक, इसमें पहला पद सहबोधक होता है। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे कि सब परिवार के साथ है जो, सबल बल के साथ है जो। प्रतिहार, घात और प्रतिघात के सूचक शब्द होते हैं। जैसे मुक्का मुक्की, मुक्के से जो लड़ाई हुई है। गाला गाली, गालियों से जो झगड़ा हुआ है। आज देखते हैं द्विरुक्ति। एक ही उक्ति को 2 बार उच्चारित करना। जैसे संज्ञा की द्विरुक्ति, गाँव गाँव, घर घर। सर्वनाम की द्विरुक्ति, किस किस, कुछ कुछ। विशेषण की द्विरुक्ति, पूरा पूरा या लाल लाल। क्रिया की, कहते कहते, रोते रोते। क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति, धीरे धीरे, पास पास। विस्मयद्योतक, राम राम या वाह वाह। विभक्ति युक्त शब्दों की द्विरुक्ति, पास ही पास और गाँव गाँव।